आज इसीलिए हमने ये एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आयोजित की है, जिसमें देश के अन्य सरकारी और गैर सरकारी संगठनों से और विभागों से हमें पार्टिसिपेशन मिला है। तो आगे जाके ड्रोन के लिए, ऑटोनोमस सिस्टम्स के लिए किस टाइप की पॉलिसी होनी चाहिए, कैसे हम आत्मनिर्भरता हमारे ड्रोन सेक्टर में ला सकें, इन सब के ऊपर हम विचार विमर्श करेंगे। और ये बहुत अहम मुद्दा है आज, और इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो ज़्यादातर हमारे ड्रोन्स हैं वो बाहर से इंपोर्ट हो रहे हैं। उसकी सिस्टम्स, सब सिस्टम्स, कंपोनेंट्स भी कुछ अधिक मात्रा में बाहर से प्राप्त की जा रही है। तो उसमें ट्रस्टेड सोर्सेज, रिलायबिलिटी, स्टैंडर्डाइजेशन, सर्टिफिकेशन, ये सब मुद्दे भी उठते हैं। तो आने वाले दिनों में हमें आत्मनिर्भरता जो डिफेंस सेक्टर में लानी है, और डिफेंस के अलावा सिविलियन सेक्टर में भी जो लानी है ड्रोन्स में, क्योंकि ड्रोन्स का उपयोग सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं होता है, सिविलियन यूजेस भी कई होते हैं, जैसे कृषि क्षेत्र में है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग में है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिज़ास्टर रिलीफ, जब बाढ़ आती है तब भी जो असिस्टेंस वगैरह मदद पहुंचती है लोगों को, जो प्रभावित लोग हैं उनको, तो ये सब ड्रोन के माध्यम से होती है। तो इसके लिए सर्टिफिकेशन है, स्टैंडर्डाइजेशन है, और जो क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स है वो एक होकर हमें इसके ऊपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। मैं मानता हूँ कि आईआईटी कानपुर जो है, जहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज भी पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध है, एक एयर स्ट्रिप भी है जो आपके सामने है, यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी है इस एरिया का, ड्रोन्स का और इस टाइप की टेक्नोलॉजी का। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक प्रोग्राम है कि भारत को 2030 तक एक ड्रोन टेक्नोलॉजी हब बनाया जाए, तो इसको रियलाइज़ करने के लिए हमें यहाँ पर आईआईटी कानपुर में एक ड्रोन टेक्नोलॉजी का हब बनाना चाहिए। और इसमें हमें बहुत खुशी है कि यूपी सरकार से भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी और उनकी सरकार से भी हमें कॉन्फिडेंस है, भरोसा है कि उनका भी पूरा सहयोग रहेगा, क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूर कानपुर का जो डिफेंस कॉरिडोर है वो भी यहाँ पर मौजूद है, उपलब्ध है, और स्टार्टअप्स के लिए भी बहुत स्कोप है यहाँ आने का। तो आईआईटी कानपुर को एक खास ड्रोन टेक्नोलॉजी का हब बना सकते हैं। इसमें पूरे देश को एकजुट होकर काम करना है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक भविष्य के लिए जो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है ड्रोन टेक्नोलॉजी हब बनाने का, तो उसको रियलाइज़ करने का एक बहुत बड़ा मौका है। इसलिए आज यहाँ पर पूरे भारतवर्ष से, आर्म्ड फोर्सेस से, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से, और यूपी सरकार से, और डीआरडीओ से, और एनजीओ से भी, कोई और प्राइवेट इंडस्ट्री से भी लोग आए हैं। तो हम लोग मिलके ये सपना जो है उसको पूरा करना है यहाँ पर। थैंक यू। आज की मीटिंग का आयोजित प्रारंभ हुई है, इसका उद्देश्य ये है कि एक देश में आवश्यकता है ड्रोन हब बनाने की, जिसमें कि सर्टिफिकेशन, टेस्टिंग, R&D सब कार्य ड्रोन से संबंधित हैं जो हो सकें। और चर्चा का एक विषय ये भी है कि ये आईआईटी कानपुर में बनाया जा सके, क्योंकि हमारे पास जो बेसिक सुविधाएं हैं, जैसे एयर स्ट्रिप हमारी अपनी है, फ्लाइट लैब है हमारी, विंड टनल फैसिलिटी हमारी है, प्रोटोटाइपिंग फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं। तो ये बेसिक सुविधाएं जो चाहिए होती हैं ड्रोन के लिए वो उपलब्ध हैं। सर, आपने क्या जो आईआईटी में जो ड्रोन्स वगैरह हैं, लगभग ऐसे कितने ड्रोन्स होंगे जो हम लोग डिफेंस को अभी तक दे चुके हैं, और आगे के क्या प्लान हैं? इस समय 4 या 5 ड्रोन्स हैं जो कि हमारे यहाँ डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर होके डिफेंस फोर्सेस को या तो दिए जा चुके हैं या प्रोसेस में हैं।
सर ये जो प्रोसेस आप बता रहे हैं हम बनाने वाला, इसमें लगभग कितना समय अभी लग सकता है? हमारा उद्देश्य है कि इसी साल ये हब इस्टेब्लिश हो जाए। अब लेकिन चर्चा केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से इस पर हमें आगे लेके जाना होगा। अभी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अवनीश अवस्थी जी यहाँ पे हैं और उन्होंने अब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पूर्ण समर्थन देने का वादा किया है। IIT कानपुर साहब ने ड्रोन टेक्नोलॉजी पर 2 दिन की सेमिनार रखी है। 24, 25 और 26 में भी शायद उस पर काफ़ी काम होना है। पूरे देश के ड्रोन से जुड़े हुए सभी लोगों को यहाँ बुलाया है। उन्होंने जो है मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट के DG साहब को जो है उनको बुलाया है, आर्मी के ऑफिसर्स को बुलाया है, DRDO को बुलाया है, L&T जो प्राइवेट सेक्टर में है उनके लोगों को बुलाया है और मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो है यहाँ भाग ले रहा हूँ। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश के लिए IIT कानपुर एक बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च इंस्टीट्यूशन प्रदेश के लिए तो है ही है, देश और दुनिया के लिए भी है। IIT कानपुर ड्रोन का हब है। IIT कानपुर में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। डिफेंस कॉरिडोर ऑफ उत्तर प्रदेश से इसको प्रमोट किया गया था, लेकिन आगे ड्रोन्स में अब बहुत सारे आयाम हैं। ड्रोन आपको मालूम है सर्वे के यूज़ होता है, एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, ड्रोन ट्रैफिक मैनेजमेंट में यूज़ होता है, ड्रोन डिलीवरी के लिए आता है, ड्रोन डिफेंस में बहुत सारा काम करता है, होम डिपार्टमेंट में जो है ड्रोन का बहुत सारा काम थानों की और उन सब की मॉनिटरिंग का है। तो मैंने उत्तर प्रदेश की ओर से उनको ये अनुरोध किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने जो है इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में अवगत कराया है। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि IIT कानपुर जो भी कार्य ड्रोन के एरिया में रिसर्च में करेगा, जो प्रदेश और देश के हित में होगा, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार सहयोगी रहेगी। हम बहुत खुश हैं कि आज बहुत सारे लोग यहाँ मिले हैं। उत्तर प्रदेश से सबसे बड़ा राज्य होने के नाते हाई टेक्नोलॉजी एरियाज़ में हमें बहुत सारा काम करना है। अभी आपने देखा होगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने $1 ट्रिलियन इकॉनमी की बात की है। वो तभी अचीव हो सकता है जब ड्रोन में, रोबोटिक्स में, AI में, साइबर सिक्योरिटी में, सभी एरियाज़ में हम लोग काम कर सकें। और IIT कानपुर इनोवेशन का टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री है, तो इससे बेहतर जो है सहयोग कहीं किसी और इंस्टीट्यूशन से नहीं मिल सकता है। तो मैं आज खुश हूँ, मैं आज इस कार्यक्रम का भाग हूँ। आगे आने वाले समय में ड्रोन के एरिया में प्रदेश में और IIT कानपुर का कोऑपरेशन कैसे और आगे ले जा सकेंगे और कैसे आम जन को इसका लाभ दे सकेंगे, इस पर काम करेंगे। धन्यवाद।